ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं 14 मई 2026। आज की मुरली के सार में प्यार के सागर बाबा ने आप समान बनने और यथार्थ याद करने की विधि बताते कहा, यह बच्चों को श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत मिलती है। याद की यात्रा बहुत मीठी है, लेकिन बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। जितना बाप को याद करेंगे उतना बाबा स्वीट लगेगा। बाबा सैक्रीन है ना, दुनिया में एक पारलौकिक शिव बाबा ही प्यार करते हैं। दुनिया सारी एक दो को ठुकराती है, बाप प्यार करते हैं। उनको सिर्फ तुम बच्चे जानते हो। और कहा कि बाप कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ, विरला कोई उस रूप में याद करते हैं। दुनिया में सभी याद करते हैं, हे पतित पावन, हे दुख हरता, सुख करता आओ। अब बाबा कहे तुम बच्चों को यह निश्चय है कि हम जिसको बिंदी कहते हैं वह सूक्ष्म है, परंतु महिमा बड़ी भारी है। फिर और प्यारा बनने के लिए कहा कि बाप जितना प्यार दुनिया में कोई कर नहीं सकता, क्योंकि बाप प्यार का सागर है। तो तुम बच्चों को भी ऐसा प्यारा बनना है। बाबा कहे अगर किसी को दुख दिया, रंज किया अर्थात नाराज किया तो रंज होकर मरेंगे। यह कोई बाबा श्राप नहीं देते हैं, समझाते हैं। सुख दो तो सुखी होंगे, सबको प्यार करो। बाप प्यार का सागर है। फिर सेवा के लिए कहा कि तुम बच्चों को सर्विस के लिए श्रीमत मिलती है। तुमको मकान आदि बनाने के लिए बाबा कोई मना नहीं करते हैं। तुम अपने ही घर में एक कमरे में हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी बनाओ, बिगर कोई खर्चा। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस 21 जन्म के लिए लेना है इस नॉलेज से। बाबा कहे यह भी समझाया है तुमको सुख बहुत मिलता है 21 जन्म के लिए। और अटेंशन दिलाया कि जितना जितना तमो प्रधान बनते जाएंगे उतना दुनिया में दुख शांति बढ़ती जाएंगी। मनुष्य बहुत दुखी होंगे, हाहाकार के बाद फिर जय जयकार हो जाएंगी। तुम बच्चों ने जो विनाश दिव्य दृष्टि से देखा सो फिर प्रैक्टिकल में देखना है। उसके लिए बाबा कहे अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनानी है। फिर वारिस बनने के लिए कहा कि बाप समझाते हैं तुम मुझे बुलाते ही हो, हे पतित पावन आओ। मैं तुमको पावन बनाता हूँ, मैं तुमको पढ़ाने के लिए आता हूँ। ऐसे नहीं कि हम पर कृपा करो। बाबा कहे मैं तो टीचर हूँ, तुम कृपा आदि क्यों मांगते हो? आशीर्वाद तो अनेक जन्म लेते आए हो, अब आकर माँ बाप की मिल्कियत का मालिक बनो। बाबा कहे मैं तुमको इतना सब प्राप्ति कराता हूँ जो आशीर्वाद से भी बढ़कर है। बाबा कहे बच्चा पैदा हुआ और बाप की मिल्कियत का मालिक बना। यहाँ तो कृपा की बात नहीं, सिर्फ बाप को याद करना है। फिर गुह्य बात समझाते हुए कहा कि श्री कृष्ण ही पूरे 84 जन्म लेते हैं। सतयुग में गर्भ से बाहर आया, उस दिन से 84 जन्म गिनेंगे। लक्ष्मी नारायण को तो बड़ा होने में 30-35 वर्ष लगे ना, तो वह 30-35 वर्ष 5000 वर्ष में कम पड़ेंगे ना। तो वास्तव में 84 जन्म श्री कृष्ण के ही कहेंगे। बाबा कहे अब देखो श्री कृष्ण की आत्मा को अंतिम जन्म में फुल ज्ञान है, फिर गर्भ से बाहर निकलेंगे तो पाई का भी ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि ज्ञान स्वरूप बन जाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण को मुरली दिखाते हैं और सरस्वती को बेंचो दिखाते हैं। फिर कहा कि अभी बाप बैठ सन्मुख समझाते हैं। बाबा दूर देश से आए हैं, यह बच्चे जानते हैं। ब्रह्मा बाबा में प्रवेश कर हमको पढ़ाते हैं, लेकिन फिर बाहर जाने से नशा कम हो जाता है। याद रहे तो खुशी का पारा भी चढ़ा रहे और कर्मातीत अवस्था हो जाए, परंतु उसमें टाइम चाहिए। फिर अटेंशन दिलाया कि अब बाप समझाते हैं कोई भी उल्टी सुल्टी बातों पर विश्वास नहीं करना है। बाप कहते हैं पढ़ा हुआ सब भूल जाओ, इस देह को भी भूल जाओ। बाबा कहते हैं यह छी वस्त्र है, अब तुमको इसे छोड़ नया वस्त्र नया शरीर लेना है। तो पुराने से बुद्धि योग तोड़ना है। और कहा आत्मा को ही श्याम अर्थात पतित और सुंदर अर्थात पावन कहा जाता है। आत्मा ही पवित्र थी तो सुंदर थी, सतो प्रधान थी, फिर काम चिता पर बैठने से काले बने हैं। अब फिर बाप ज्ञान चिता पर बिठाते हैं। उसके लिए पतित पावन बाप कहते हैं मुझे याद करो तो यह सब खाद निकल जाएंगी। और विशेष कहा कि अभी तुम बाप से ज्ञान रत्नों की झोली भर रहे हो। लिखा हुआ है सागर से रत्नों की थालियां भर ले आते हैं।
ज्ञान सागर बाबा से जितना चाहिए उतना ले लो, फिर सारी खानियाँ भरतू होती जाती हैं। जितना लेते जाएंगे उतना सर्व खानियाँ भरतू होती जाएंगी। और स्मृति दिलाई कि सतयुग में तो सोने की ईंटों के महल बनाएंगे। ऐसे ऐसे ख्याल आने से ही खुशी का पारा चढ़ जाएगा। और कहा कि तुम हो रूहानी ब्राह्मण, तुम सच्ची सच्ची कथा सुनाते हो। यही सत्यनारायण की कथा अमर कथा है। बाप तुमको अमर कथा सुनाई अमर बना रहे हैं। और बड़ी मीठी स्मृति दिलाते कहा कि शिव बाबा कहते हैं मैं तुमको लेने आया हूँ। अंत में कितनी ढेर आत्माएं होंगी। आत्मा वापस घर में जाती है तो कोई आवाज़ थोड़े ही होता है। मधुमक्खियों का झुंड जाता है तो कितना आवाज़ होता है, इसमें कोई आवाज़ नहीं। फिर सेवा के लिए एग्जाम्पल दिया कि भ्रमरी का मिसाल यहाँ का है। तुम ज्ञान की भू भू कर मनुष्य को देवता बनाते हो। पतितों को तुम ज्ञान की भू भू करते हो तो पावन विश्व का मालिक बन जाते हैं। बाबा कहे सबको स्मृति दिलाओ कि बाप सदा सुख का वर्षा देते हैं। जो सर्विस करेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे वह नवाब बनेंगे। सदा लक्ष्य रहे मुझे राजा बनना है। और स्मृति दिलाई कि तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग, उसमें भी मेजॉरिटी माताओं की है, इसलिए वंदे मातरम कहा जाता है। कुमारी वह जो बाप द्वारा 21 जन्म का वर्षा दिलाती है। लास्ट में विशेष अटेंशन दिलाते कहा कि बाप कहते हैं फॉलो फादर करो। ऐसे नहीं कि कोई एक कमरा दे देते हैं सेंटर के लिए, फिर मीट आदि खाते रहते हैं। वह पुण्य आत्मा, वह पाप आत्मा फिर आश्रम नहीं रहेगा। घर में स्वर्ग बनाते हैं तो खुद भी स्वर्ग में होने चाहिए ना। और साथ में स्मृति दिलाई कि सिर्फ आशीर्वाद पर नहीं ठहरना है, बाप को याद करना है। बाबा पवित्र बनाकर ही साथ ले जाएंगे। तुमको तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। कितनी भारी लॉटरी मिलती है। बाप को जितना याद करेंगे उतना विक्रम विनाश होंगे। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, जिससे बाबा प्यार का सागर हैं, उनके जैसा प्यार दुनिया में कोई कर नहीं सकता। ऐसे तुम बच्चे भी बाप समान बनो। किसी को रंज मत करो, अर्थात किसी को नाराज मत करो। मीठे बच्चे, जैसे बाप प्यार का सागर हैं, उन जैसा प्यार दुनिया में कोई कर नहीं सकता। ऐसे तुम बच्चे भी बाप समान बनो, किसी को रंज मत करो। आज मुरली से प्रश्न है, किस प्रकार के ख्याल विचार चलते रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। उत्तर में बाबा ने 2 बातें बताई। पहला बताया कि स्मृति रहे, विचार चले कि अभी हम ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भर रहे हैं, फिर यह खानियाँ आदि सब भरपूर हो जाएंगी। वहाँ सतयुग में हम सोने के महल बनाएंगे। दूसरा बाबा कहे यह भी चिंतन चले कि हमारा यह ब्राह्मण कुल उत्तम कुल है। हम सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा, अमर कथा सुनते और सुनाते हैं। ऐसे ऐसे ख्यालात चलते रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, किसी भी उल्टी सुल्टी बात पर विश्वास नहीं करना है। जो भी उल्टा पढ़ा है उसे भूल अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। दूसरा पॉइंट, सिर्फ आशीर्वाद पर नहीं चलना है, स्वयं को पवित्र बनाना है। बाप को हर कदम में फॉलो करना है। किसी को भी दुख नहीं देना है, नाराज नहीं करना है। आज का वरदान है, सच्ची लगन के आधार पर और संग तोड़ एक संग जोड़ने वाले संपूर्ण वफादार भव। सच्ची लगन के आधार पर और संग तोड़ एक संग जोड़ने वाले संपूर्ण वफादार भव। स्पष्टीकरण है, संपूर्ण वफादार उन्हें कहा जाता है जिनके संकल्प व स्वप्न में भी सिवाय बाप के और बाप के कर्तव्य व बाप की महिमा के, बाप के ज्ञान के और कुछ भी दिखाई न दे। एक बाप दूसरा ना कोई। बुद्धि की लगन सदा एक संग रहे तो अनेक संग का रंग लग नहीं सकता। इसलिए पहला वायदा है और संग तोड़ एक संग जोड़। इस वायदे को निभाना अर्थात संपूर्ण वफादार बनना। बाबा कहे संपूर्ण वफादार उन्हें कहा जाता है जो संकल्प में भी स्वप्न में भी
एक बाबा के सिवाय दूसरा कोई नहीं, एक बाबा से ही सर्व संबंध, एक बाबा दूसरा ना कोई, उसको ही संपूर्ण वफादार कहा जाता है। आज का स्लोगन है, सत्यता के स्वस्थिति परिस्थितियों में भी संपूर्ण बना देंगी। सत्यता की स्वस्थिति परिस्थितियों में भी संपूर्ण बना देंगी। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। आज अनुभव करने के लिए कहा कि हम ऊंच ते ऊंच बाप के बच्चे हैं। यह याद रहने से एक रस अवस्था रहेंगी। जब एक से संबंध रहता है तब अवस्था भी एक रस रहती है। अगर और कहाँ संबंध की रग जाती है तो एक रस अवस्था नहीं रहेंगी। तो एक रस अवस्था बनाने के लिए सिवाय एक बाप के और कुछ भी देखते हुए न देखो। बाबा कहे, अचल अडोल एक रस स्थिति भी किस आधार से बनेंगी? एक बाबा दूसरा ना कोई। जब यह स्थिति बन जाएंगी, एक बाबा से ही सर्व रस के अनुभव करेंगे, तब एक रस स्थिति बन जाएंगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।